नमस्कार साथियों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आई होप आपकी सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो आपका आने वाले जो चैप्टर हैं उन पर ये डेसिमल और फ्रैक्शन जो है तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें से भी विगत वर्षों में आपके डेसिमल और फ्रैक्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से चर्चा करेंगे और आपके हाई लेवल तक की चर्चा करेंगे, यानी टॉप टू बॉटम की चर्चा करेंगे। डेसिमल और फ्रैक्शन जो है तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो मैथ में इसमें कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आपसे निरंतर रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर। आगे सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं भिन्न के बारे में कि सर ये भिन्न क्या होती है। आइए आप लोग इधर फोकस कीजिएगा और गौर कीजिएगा। भिन्न जो होती है तो आपकी क्या होती है सर? भिन्न जो है हमारी, तो सर भिन्न हमारी क्या होती है? तो भिन्न हमारा P बटे Q के फॉर्म में होता है। कैसे? P बटे Q के फॉर्म में होता है। तो ये P जो होता है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं सर? ये हमारा कौन सा पार्ट है? अंश है, ऊपर वाला, ठीक है। और नीचे वाला हमारा क्या है? ये हर है। ऊपर हमारा क्या है? अंश है और नीचे क्या है? हमारा हर है। ये आपकी भिन्न है। पर Q बराबर आपका ये नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर Q बराबर जीरो है आपका तो फिर अनंत है, वो आपका सही नहीं है फिर, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? भिन्न। भिन्न में क्या क्या होते हैं? अंश और हर होते हैं। भिन्न की उपयोगिता कहाँ है कि जैसे आपको कोई बोल दिया जाए कि जैसे आपके पास एक पिज़्ज़ा है, क्या है? एक बटे, जैसे मान लीजिए एक आपके पास ये पिज़्ज़ा है, क्या है? ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, पिज़्ज़ा है। इसमें से मैंने बोला कि आपको जो है तो इसका 1/4 मिला, इसका 1/4 हिस्सा जो है तो किसको मिला? आपको मिला, ठीक है। तो नहीं, इस पीजे का ये जो 1/4 दर्शा रहा है ना, तो 4 जो ये हर है ना, तो ये दर्शा रहा है कि पीजे के कुल टुकड़े कितने हैं? 4 हैं। 4 में हमको डायरेक्ट सीखिएगा, ये 4 में हमको मिला कितना सर? एक हिस्सा मिला। तो पीजे में बचा कितना है? 4 में से बचा कितना है? एक तो हमने यूज कर लिया। 4 में जैसे 4 हिस्से हैं, 4 में एक तो आप यूज कर लिए, तो अब बचा हिस्सा रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा सर? रिमेनिंग पार्ट हमारा बचेगा, यानी कि शेष जो हमारा बचेगा तो क्या बचेगा हमारा? 3/4। कुल जो है तो वो तो रहेगा ही, पर ये जो रिमेनिंग पार्ट है तो ये क्या रहेगा? हमारा शेष वाला हिस्सा रहेगा। कुछ चीजें और हैं, उन पर आगे चर्चा करते हैं। तो यही भिन्न जो ये नीचे होता है डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर, ये इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो होता है आपका, तो ये किसी भी फ्रैक्शन पर ये दर्शाता है कि ये आपका क्या है? कंप्लीट एक है। डिनोमिनेटर आपका ये दर्शाता है कोई भी भिन्न जो होती है तो क्या होती है? एक होती है पूरी। जैसे कि भिन्न एक तात्पर्य जैसे समझिएगा, जैसे रिमेनिंग पार्ट आप किसी का निकालते हैं, रिमेनिंग पार्ट यानी शेष भाग, तो आप उस हिस्से में से एक से माइनस करते हैं। तो ये सब अपने को बेसिक ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उतना, हमको डायरेक्ट तरीके से सीखना है। आइए जैसे हम आपको समझाते हैं, आगे आप समझ जाएंगे धीरे। जैसे कि 1/7 भाग, ठीक है। 1/1 किसी चीज का 1/7 भाग, 1/8 भाग, ठीक है। किसी चीज का 1/7 भाग और 1/8 भाग आपको मिला, ठीक है, मिला, ठीक है। तो शेष क्या होगा? तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इन दोनों को आगे ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 1/7 प्लस 1/8, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा?
सर जब हम जोड़ेंगे तो ये 7 7 देखिए आइए भिन्न का जोड़ भी सीखते हैं। तो इनका क्या हो करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो या आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जब दो फ्रैक्शन हो तो इनका गुणा कर दीजिए। तो जैसे करेंगे 7 7 49 7 8 56, ठीक है। अब इसमें इसका भाग देंगे तो 7 7 49 7 8 56, 8 टाइम गया, कितने टाइम गया, 8 टाइम। 8 को ऊपर गुणा कर देंगे तो 8 में 1 का गुणा होगा तो 8 होगा, प्लस ये 7 टाइम जाएगा, 7 8 56 होता है, यहाँ पास 7 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया सर, 7 और 8 कितना होता है, 15/56, ठीक है। अब हमारा हमको निकालना क्या है, शेष निकालना है ना। तो शेष जैसे हम निकालेंगे ना, तो 1 से ना माइनस करके 56 टोटल है जी सर, 56 तो टोटल है हमारा। और उसमें 56 में हम क्या यूज कर लिए हैं, 56 में हमने 15 हिस्सा यूज कर लिए हैं। तो हमारा जो बचेगा तो रिमेनिंग हिस्सा बचेगा, तो ये 1 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 41/56 घटा लीजिए। 6 में 5 गए 1, 5 में 1 गए तो 4, ये आपका क्या हुआ, शेष हिस्सा हुआ। तो ये भिन्न की थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो इसको मैं सोचा कि सबसे पहले आपको डिस्कशन कर दें, फिर इसके बाद हम आते हैं अब आगे थ्योरी में, और भी भिन्न को और हल्के तरीके से थोड़ा बता दें। तो जैसे एक क्लास में, जैसे आप मान के चलिए एक क्लास में 100 गर्ल्स हैं, क्या हैं, हाँ 100 गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं, ठीक हैं। और गर्ल्स के 3/5 कितना ले लेते हैं, हाँ 3/2 कौन है, गर्ल्स के 3/2 बॉयज़ हैं, ठीक है। और बॉयज़ जो हैं तो वो बॉयज़ जो हैं तो क्या करते हैं, बॉयज़ कुल टोटल बॉयज़ जो हैं तो 1/5 खेलते हैं, क्या करते हैं, खेलते हैं। तो कितने नहीं खेलते, तो कितने नहीं खेलते हैं, ये आपका जैसे दे दिया। ये अभी तो मैं अपने से सब कर रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल फिर अभी थ्योरी आगे पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद करूँगा। अभी आपको मैं भिन्न को समझाना चाहता हूँ। देखिए 100 गर्ल्स हैं, आपकी 100 गर्ल्स हैं। अब बोला है गर्ल्स का 3/5 कौन है, बॉयज़ है। गर्ल्स का 3/5 बॉयज़ हैं, तो मतलब कि 100 3/2 है, 50, यानी कि बॉयज़ की संख्या हमारी कितनी आ गई सर, बॉयज़ की संख्या हमारी 150 आ गई, यानी बॉयज़ हमारे कितने हैं, 150 हैं। अब देखो 1/5 जब खेलते हैं, बॉयज़ कितना खेलते हैं, 1/5 खेलते हैं, तो ना खेलने वालों की संख्या कितनी होगी। अब आप उसमें से 1/5 निकाल के घटाइए मत, डायरेक्ट कीजिए ना, जो कंपटीशन में होता है उसको कीजिए आप। तो कितने नहीं खेलते थे सर, 4/5 नहीं खेलते हैं। 1/5 जो है तो खेलते हैं, तो नहीं खेलने वालों की संख्या क्या हुई, 4/5। तो 150 का हम 4/5 निकाल देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 × 15 यानी कि 120 हम बॉयज़ ऐसे हैं कि जो क्या नहीं करते हैं, नहीं खेलते हैं। 4 × 12, ठीक है, ये आपके नहीं खेलते हैं। तो ये बहुत छोटी सी यूनिक चीज़ थी कि ये आपको बता दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी देख लें थोड़ा, जैसे फ्रैक्शन में देखिए फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा, क्योंकि परसेंटेज सब हम इसी फ्रैक्शन से ही कंप्लीट करेंगे। हम फ्रैक्शन की बहुत बड़ी उपयोगिता है आगे के चैप्टरों पर। और डेसिमल, अब प्रश्न भी आते हैं इसके, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल से। देखिए एक परीक्षा में, जैसे एक परीक्षा में 1/20 छात्र हैं, नहीं 1/20 छात्र लिख लीजिए, उसमें इंग्लिश में क्या हुए, पास हुए, इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। और 1/30 छात्र जो हैं तो आपके उसमें पास हुए मैथ में, ठीक। 1/40
छात्र जो हैं तो आपके किस में पास हुए, आप मान लीजिए रीजनिंग में, ठीक है। तो जीके में अगर कोई फेल नहीं हुआ है तो जीके में कितने हैं, अगर ये सब पास हो गए हैं, 1/20 छात्र इंग्लिश में पास हो गए, 1/20 छात्र मैथ में, सभी, अगर मान के चलिए अगर कोई छात्र फेल नहीं हुआ है, फेल नहीं हुआ है, ठीक है। तो जीके में कितने छात्र हैं, जीके में कितने छात्र हैं, तो आप क्या करिए, इनका सबका एलसीएम ले लीजिए। तो सर इसका एलसीएम क्या होगा, 4 तिहाई 12 और यानी 120 होगा, 120 होगा। अब इतने छात्र किस में हो गए, इंग्लिश में हो गए, ठीक है। इतने छात्र आपके मैथ में हो गए, इतने छात्र इसमें हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, जब काटेंगे तो 1/20 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, ये 6 हो जाएगा 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 120, 100, इसको भी काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे, 120, 140, 4 तिहाई 12, ये आपके 3 हो गए, ठीक है। यानी 6 4 10 3 13। तो जीके में कितने छात्र हैं, ठीक है। तो जीके में छात्र निकालने के लिए आप 120 माइनस 13 अपान 120 कर दीजिए। तो 120 में 13 जाएंगे तो 117 अपान 120। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जीके में कितने छात्र पास हुए, ठीक है। ये चीज़ आपकी एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसकी भी चर्चा मैं सोचा कि कर दूं लगे हाथ। अब जो है आपसे पूछा जाता है जो कॉन्सेप्ट है उनकी चर्चा हम करते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। फ्रैक्शन डाल लीजिए, टॉपिक डालिए फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जो आपकी होती है तो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहली आपकी क्या होती है, पहली आपकी जो होती है तो क्या होती है, साधारण भिन्न होती है, जिसको सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, साधारण भिन्न। दूसरी आपकी क्या होती है, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न होती है, ठीक। तीसरी आपकी क्या होती है, सतत भिन्न। क्या होती है, सतत भिन्न। सतत भिन्न को हम क्या बोलते हैं, लगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। कभी कभी आता है, हम एग्जांपल देते हैं, या लगड़ी भिन्न या लगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लगड़ा भिन्न, ठीक। ये कैसे होती है, जैसे 1 + 1/2, फिर +1/2, फिर 3, फिर इधर +3/2, ये इस प्रकार की होती है लगड़ी भिन्न आपकी, ठीक। दशमलव भिन्न जो आपकी होती है तो वो कैसी होती है, एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे 0.25, 0.35 के ऊपर बार, ठीक है। और जैसे होती है आपकी 0.857 के ऊपर बार, ये बार, ठीक है। ये आपका क्या होता है, दशमलव। ये भी आगे बताएंगे कैसे बार को हटाया जाता है, कैसे नहीं हटाया जाता। साधारण भिन्न जो आपकी होती है तो कैसी होती है, ये 4/5, 1/2, ये आपकी क्या होती हैं, साधारण भिन्न होती हैं। यानी कि साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। हम एक एक चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साधारण भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सतत भिन्न को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक। तो साधारण भिन्न भी कुछ टाइप की होती है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक इनप्रॉपर फ्रैक्शन होती है, यानी उचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे भिन्नों को कंपैरिजन, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। इसकी 2-3 मेथड में बताऊंगा। जो आपको यूनिक मेथड लगेगा आप उसको यूज करिएगा, जो आपके हर एग्ज़ाम में 1 नंबर का भिन्न कंपैरिजन पर एक न एक प्रश्न आपसे पूछता है, ये आप लिख लीजिएगा। आइए हम चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम इसको साधारण भिन्न को, फिर धीरे धीरे हम आगे अग्रसर होते जाएंगे।
आज थोड़ी सी स्पीड मेरी फास्ट रहेगी, थोड़ी सी स्पीड पढ़ाऊंगा कि जिससे कि वीडियो की सीरीज जो हो तो कम बने आपकी, मैं कम समय में आपको ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँ, ये हमारा सोचना है। क्योंकि समय ज़्यादा वेस्ट ना करवाऊँ आपका, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर दूँ, ये ज़्यादा बेहतर है कि आपको यूनिक कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो आइए टॉपिक डाल लीजिए साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। ये भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। ठीक है, पहला टाइप आपका क्या होता है? उचित, और दूसरी आपकी क्या होती है? अनुचित। ठीक है, उचित क्या है? उचित जो है आपकी, तो जैसे 1/2, 3/4। और अनुचित क्या होती है? अनुचित जो आपकी होती है जैसे 5/4। तो ये आपकी क्या, 5/4, 6/3, ये आपकी अनुचित भिन्न है। क्या है? ये आपकी अनुचित भिन्न है। मतलब इसका प्रारूप जो है तो क्या हो रहा है, इसका मान जो आ रहा है तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, और उचित का जो मान आ रहा है तो 1 से छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। देखिए और देख लीजिए, जैसे इधर लिख लीजिए उचित और इधर लिख लीजिए अनुचित। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। जैसे आपका 3/5, ये आपका क्या है? उचित है। इसमें होता क्या है कि आपका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर से क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा आपका? बड़ा होगा। मतलब यहाँ पास हर क्या होगा आपका? हर क्या होगा? बड़ा होगा अंश से। ठीक, यहाँ पास आपका हर क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? अंश से, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अब इसी को हम उल्टा लिख दें, जैसे 5/3। तो ये क्या हो रहा है? तो इसमें क्या है कि ये इसका मान जो आ रहा है तो 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये इसका सही प्रारूप जो बनता है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में भी आगे चर्चा करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन जो इसी का पार्ट है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, अभी टाइम लगेगा और धीरे धीरे सब होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है तो अंश जो होता है तो आपका बड़ा होता है हर से। देख रहे हैं, ये बड़ा है, यानी आपका न्यूमरेटर जो है तो डिनोमिनेटर से क्या होता है? बड़ा होता है अनुचित भिन्न में। और चीज, यानी इस भिन्न में क्या होती है? P/Q जो होता है तो 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? P/Q जो होता है, यानी आपकी ये जो भिन्न है तो क्या होती है? 1 से छोटी होती है। कोई दिक्कत? अभी समझिएगा, अभी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं कि उचित और अनुचित को आ जाता है, प्रश्न भी आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी उचित भिन्न है, इसमें कौन सी अनुचित भिन्न है। इसके बारे में भी आपसे निरंतर कभी ना कभी पूछ लेते हैं, पर आप जाने रहिएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिएगा, भिन्न को ऐसा सॉल्व करना सिखाएंगे कि एक आपका होता है अर्धभिन्न। क्या होता है? अर्धभिन्न। अब ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा अर्धभिन्न। अर्धभिन्न को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेमी फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सेमी फ्रैक्शन। ये आपको किसी बुकों में नहीं मिलेगा, सेमी फ्रैक्शन। सेमी फ्रैक्शन क्या होता है? यदि किसी P/Q की यदि किसी P/Q का मान पूर्णांक में हो, यदि किसी भिन्न का मान पूर्णांक में हो, यानी इंटीजर पार्ट में हो, पूर्णांक में हो, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धभिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्धभिन्न कहते हैं।
जैसे आपका 6/3 इसका मान आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब ये हमारी क्या है, अर्ध भिन्न है। 4/2 ये भी हमारी क्या है, अर्ध भिन्न है। 2/2 आ रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप 12 10 आप 2 भी ले सकते हैं, तो आपका 5 आ रहा है, ये भी आपकी अर्ध भिन्न है। जिसका मान क्या है, एक इंटीजर आए, मतलब पूर्णांक में आए, उसको हम सेमी फ्रैक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए थोड़ा जब देखते हैं मिश्रित भिन्न, उसके बारे में लगे हाथ बता दे। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो जैसे मिक्स फ्रैक्शन आपका कैसे होता है, ये 4/3 है ना, अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, 4/3 सर, इसका मान 1 से ज़्यादा है तो अनुचित भिन्न है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 सही 1/3 सर, कैसे आप ला लिए इसको आप क्या करेंगे कि 4 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 टाइम गया 1, यानी शेष पार्ट हमारा कौन सा, 3 में 1 पार्ट बचा है, 3 में 1 पार्ट बचा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 6/5 ये कहाँ से निकली है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपकी ही निकली है। किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सही 1/5 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाती है, मिक्स फ्रैक्शन हो जाती है। तो ये आपका क्या पार्ट हुआ, ये आपका कौन सा पार्ट हुआ, ये एक जो है तो पूर्णांक हुआ, क्या हुआ, पूर्णांक हुआ, और ये आपकी क्या हुई, भिन्न हुई। यानी कि पूर्णांक और भिन्न का क्या है, कलेक्शन है, मिला हुआ है, यानी उसी में जुड़ा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोल देते हैं। अब आप इसके बीच में, ये पॉजिटिव है तो इसके बीच में प्लस घुसा है, क्या घुसा है, प्लस, ठीक है, दूर दूर लिख दें इसको आप, 1 + 1/5 भी लिख सकते, ये है इसका सही फॉर्म, ये है। अगर माइनस बाहर लगा है तो अंदर माइनस घुसा है, ये चीज़ को समझे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे हम सब आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, आप बस जुड़े रहिए हमसे, ठीक। अब मिक्स फ्रैक्शन को आप थोड़ा जोड़ना सीखिए। मिक्स फ्रैक्शन में जोड़ना और घटाना ये आपको आना चाहिए, नहीं काम आगे नहीं बन पाएगा आपका। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ छोटा सा मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल, मैं छोटा सा भी ले रहा हूँ कि आप इस पर गौर कीजिएगा। जैसे 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/3, अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आपकी क्या, ये आपका इंटीजर पार्ट हुआ, ये आपका भिन्न हुआ, इसमें ये इंटीजर हुआ, ये क्या हुआ, भिन्न हुआ। तो आपको जोड़ना है तो आगे आप इनको ऐड कर दीजिए। बड़े लोग हैं ये हमारे, कौन से हैं, बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों को आगे जोड़िए। तो सर 3 + 5 इसको हम जोड़ दिए, अब भिन्नों को अलग से जोड़िए, 1/2 सर 1/3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बड़े महाराजों को जोड़िए तो ये कितना हो रहा है सर, 8 हो रहा है प्लस। अब इसको कैसे अब सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम एक बता देते हैं आपको कि जैसे A/B प्लस C/D है ना, D है, ये क्या है, D है, तो इसको जब आप जोड़िए ना, BD, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका AD प्लस BC, ये इस तरह से आपका होता है, ठीक। तो आप इसको कैसे कर लीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर से गुणा करिए, 3 + 2, ठीक है, तो 8 प्लस ये कितना हो रहा है, 5/6, ये आपका जुड़ गया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इसमें नहीं होनी चाहिए। कल इस पर और चर्चा करेंगे। कैसे चर्चा करेंगे, बड़े बड़े नंबरों पर चर्चा करेंगे कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरीके से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, कभी माइनस आ जाता है, इसी पर सीरीज पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सब उनको सॉल्व करेंगे। अभी तो बहुत चीज़ें हैं मिक्स फ्रैक्शन पर, हम एक एक बिंदुओं पर छोटी छोटी बारीकियों पर चर्चा करेंगे आपके कि ये कैसे आपका सॉल्व होगा। कल माइनस वाला भी करवाएंगे, इसका भी माइनस वाला भी लिख लीजिए कि अगर यहाँ पास साइन -a + b - c - d है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, BD अपॉन, ठीक है, या ये DA, ठीक है, -BC, इस प्रकार से हम माइनस वाला कॉन्सेप्ट है
भिन्न को सॉल्व करने का, ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम एक आध दो मेथड ऐसे बताएंगे कि सब आदत पड़ जाएगी आपकी, इतने सॉल्व करवा देंगे प्रश्न कि आपके धीरे धीरे सब हो जाएगा, पर आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। आज थोड़ा समय की पाबंदी है, तो आज हम वीडियो को सोच रहे हैं कि यहीं पसंद करें कि जिससे कल जो आपको जोड़ना और घटाने के बारे में चर्चाएं होंगी तो वो फिर कल विधिवत तरीके से करेंगे। आज तो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े हैं, नहीं फिर वो मिक्स हो जाएगा तो सब खिचड़ी बन जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा है तो उसके बारे में आप अपना कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसे लिखा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार साथियों।